हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ और आप सबको एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चन सब एक जगह मिल सके, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें मैंने अभी तक जितने भी एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस दिए हैं और आगे दूंगी, उन सब की लिंक उस प्लेलिस्ट पे मिलेगी और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसएससी सीजीएल टीयर 2 के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट की लिंक भी मिलेगी और आपको एसएससी के एग्ज़ाम में अलजेब्रा में पूछे गए जितने भी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए हैं उन सारे क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट की लिंक भी आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जो आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप देखना चाहते हैं वो सारे क्वेश्चंस को भी तो आप जाकर के चेक कर सकते हैं। अभी मैं आपके लिए एसएससी सीपीओ में अलजेब्रा में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ जो आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 216 इक्वल टू 12 इन द ब्रैकेट ए प्लस बी माइनस 2c, देन इन द रूट ऑफ ए बी माइनस बी सी प्लस सी ए इज। मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। मैं क्या करती हूँ, इक्वल के जो इस साइड की वैल्यू है मीन्स आर एच एस साइड की वैल्यू है उसे मैं इक्वल के दूसरे साइड मीन्स एल एच एस साइड भेज देती हूँ। तो इस तरीके से मुझे जो मिलेगा वो मिलेगा ए स्क्वायर माइनस 12a प्लस बी स्क्वायर माइनस 12b प्लस सी स्क्वायर प्लस 24c प्लस 216 इक्वल टू 0 मुझे मिलेगी वैल्यू। और 216 को, जो 216 है इसे मैं लिख सकती हूँ 36 प्लस 36 प्लस 144। इन तीनों को ऐड करूँगी तो मुझे 216 ही मिलेगा। तो मैंने 216 को 36 प्लस 144 लिख दिया। और कुछ इस तरीके से मैं अरेंज करती हूँ, ए स्क्वायर प्लस 36 प्लस माइनस 12a हो गया, प्लस बी स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12b प्लस सी स्क्वायर प्लस 144 प्लस 24c इक्वल टू 0, ये मिलेगा मुझे। अब आप ध्यान दीजिए इस पे जरा, ए स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12a प्लस बी स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12b प्लस सी स्क्वायर प्लस 144 प्लस 24c इक्वल टू 0। ये अपने आप में आपको क्या दिख रहा है? ये अपने आप में आपको दिख रहा है a माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये हुआ, बीच में प्लस साइन है तो मैंने प्लस साइन दिया, हो गया ये b माइनस 6 का होल स्क्वायर, b माइनस 6 का होल स्क्वायर। और यहाँ भी प्लस साइन है, प्लस साइन दिया, और ये क्या है, सी स्क्वायर प्लस 144 प्लस 24c, ये हो गया c प्लस 12 का होल स्क्वायर, हो गया। और ये किसके इक्वल है? ये 0 के इक्वल है। एक बात आप और ध्यान दीजिए कि a माइनस 6 का होल स्क्वायर, b माइनस 6 का होल स्क्वायर और c प्लस 12 का होल स्क्वायर मुझे ऑलवेज एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, क्योंकि किसी का भी आप स्क्वायर करते हैं तो वो अंदर से कुछ भी हो, पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, लेकिन अगर इसका होल स्क्वायर किया जाएगा तो वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव ही मिलेगी ना। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जब ये तीनों, मतलब a माइनस 6 का होल स्क्वायर, b माइनस 6 का होल स्क्वायर, c प्लस 12 का होल स्क्वायर मुझे जब एक पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो ऐसे में इन तीनों का एडिशन 0 तभी हो सकता है जब ये सब आपस में हो 0। ठीक, इससे क्लियर हो गया कि a माइनस 6 का होल स्क्वायर 0 के इक्वल है, b माइनस 6 का होल स्क्वायर 0 के इक्वल है और c प्लस 12 का होल स्क्वायर भी 0 के इक्वल है। तो ऐसे में a b c की वैल्यू मैं क्या करूँगी, मैं निकालूंगी। जब a माइनस 6 का होल स्क्वायर 0 के इक्वल है, इसका मतलब a माइनस 6 भी 0 के इक्वल हुआ।
और इससे आपको a इक्वल टू क्या मिल गया, a इक्वल टू मिल गया 6। किसी को डाउट नहीं होगा। जब b माइनस 6 का होल स्क्वायर 0 के इक्वल है, इससे b माइनस 6 0 के इक्वल मिला और b इक्वल टू क्या हो गया, b इक्वल टू भी हो गया 6। अब यहाँ पे c प्लस 12 0 के इक्वल है, तो c इक्वल टू क्या हो गया, c इक्वल टू हो गया -12। किसी को कोई डाउट नहीं है। अब आपको जब a b c की इंडिविजुअल वैल्यू मिल चुकी है, तो अब मैं यहाँ पुट कर देती हूँ। a की जगह मैं पुट करूँगी 6, b की जगह पुट करूँगी 6, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँगी तो मुझे वैल्यू क्या मिल जाएगी, 36 मिल जाएगी। इसी तरीके से ये माइनस साइन है, माइनस पहले मैं यहाँ साइन लिख देती हूँ। फिर b की वैल्यू 6 है, c की वैल्यू -12 है। 6 में मैं 12 को मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे मिल जाएगा 72। क्योंकि c -12 है तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो -72 मिलेगी, और -72 जब इस माइनस के साथ रिएक्ट करेगा, काम मल्टीप्लाई करेगा, तो मुझे जो वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी +72। यहाँ पे +72 हो गया। अब प्लस c इंटू ए, c की वैल्यू -12, a की वैल्यू 6, तो -12 इंटू 6 इक्वल टू हो गया -72। और क्योंकि ये पॉजिटिव है, यहाँ पे प्लस साइन है, इस वजह से मुझे यहाँ जो मिलेगा वो -72 ही मिलेगा। तो आपको फाइनल क्या मिला, इन द रूट ऑफ 36 प्लस 72 -72। -72 पॉजिटिव 72 से के साथ कट जाएगा। मुझे फाइनल जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी इन द रूट ऑफ 36, और इन द रूट ऑफ 36 का मतलब होता है ये वैल्यू है 6, जो कि ऑप्शन फर्स्ट है। आई होप सबको क्लियर है। मैंने काफ़ी डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल। क्वेश्चन है, इफ़ x² प्लस 8y² माइनस 12y माइनस 4xy प्लस 9 इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ 7x माइनस 8y इज़। मुझे 7x माइनस 8y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। तो मैं x और y की वैल्यू इस इक्वेशन से फाइंड आउट करने की कोशिश करती हूँ। देखिए ये x² है और ये -4xy है। अगर मैं इसमें से 4y² ले लेती हूँ तो मुझे x माइनस 2y का होल स्क्वायर मिल जाता है। x² माइनस 4xy प्लस 4y², ऐसे में हो जाएगा x माइनस 2y का होल स्क्वायर। तो मैं क्या करती हूँ, मैं 8y² को ब्रेक कर देती हूँ 4y² प्लस 4y²। मुझे मिल जाएगा x² प्लस 4y² माइनस 4xy प्लस 4y² माइनस 12y प्लस 9 इक्वल टू 0 मिलेगा मुझे। इसकी वैल्यू हो गई x माइनस 2y का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हो गई 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्योंकि इनके बीच में एडिशन है, यहाँ ऐड हो गया, इक्वल टू 0 हुआ। ठीक है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसके पहले के क्वेश्चन में बताया है कि अगर आपको किसी का स्क्वायर कर रहे हैं और स्क्वायर करके आपको जो वैल्यू मिलेगी वो ऑलवेज मिलेगी पॉजिटिव वैल्यू। ठीक, मीन्स ये भी आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा और ये भी आपको देगा पॉजिटिव वैल्यू। जब दोनों ही आपको पॉजिटिव वैल्यू देंगे तो इन दोनों का एडिशन 0 कब हो सकता है, ये तब होगा जब यही आपस में हो जाए 0। तो ये 0 के बराबर, ये 0 के बराबर, तभी तो इनका एडिशन भी 0 के बराबर आएगा। तो ऐसे में मुझे मिलेगा x माइनस 2y इक्वल टू 0। इसका मतलब कि हो गया x इक्वल टू 2y। इससे क्लियर हो गया कि x इक्वल टू 2y है। अब यहाँ देखिए 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। इसका मतलब कि y इक्वल टू क्या हो गया, 3/2। तो मुझे y इक्वल टू 3/2 मिला है और x इक्वल टू 2y मिला है।
तो x इक्वल टू क्या हो गया, x इक्वल टू हो गया 3, क्योंकि 2 इंटू 3/2 का वैल्यू आपको 3 ही मिलेगी। तो x की वैल्यू आपकी फाइनल 3 हो गई, y की वैल्यू हो गई 3/2। अब मैं इसमें पुट कर देती हूँ 7 इंटू एक्स की वैल्यू 3 माइनस 8 इंटू वाई की वैल्यू 3/2। सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, 7 3 ज़ा 21 और 8 से इसमें काटेंगे तो हो जाएगा 4, 4 3 ज़ा 12, ये माइनस साइन है तो ये माइनस हुआ, 21 माइनस 12 की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी मुझे 9 वैल्यू, जो कि ऑप्शन सेकंड है। आई होप सबको क्लियर समझ में आया है, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। और अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में पूछता है। इनफैक्ट एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखा रही हूँ जो कि एकदम ऐसा ही है और आपके एग्ज़ाम में पूछा है। देखिए ये क्वेश्चन सब कुछ सेम है, बस यहाँ साइन थोड़ा सा डिफ़र कर दिया है और आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेकिन अब मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपके बाकी 2 क्वेश्चंस में जो तरीका बताया है आप खुद से इसमें अप्लाई करेंगे और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे। इसका मैं आंसर बता देती हूँ। इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू का आंसर होगा -33 होगा। एक बार आप इसे सॉल्व कीजिए और आप अपने आंसर को इसमें वेरीफाई कीजिए। अगर आपको इसमें सॉल्यूशन करने में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं आपको इसका सॉल्यूशन आपको दे दूँगी। अदरवाइज़ मैं समझती हूँ कि आपको इसका सॉल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने ये सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझ लिया है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है। तो आई होप सबको वीडियो आज समझ में आई है क्लियर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। किसी को कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपको मेरा वीडियोस कैसा लग रहे हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और आप चाहते हैं कि अपकमिंग वीडियोस आप तक ईजिली पहुँचे तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।